लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से वो कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे। झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव में वो सम्मिलित होंगे। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे और कल दोपहर 3:30 बजे वो लोकार्पण करेंगे। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने, जरा सुनिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिन के गृहनगर कोटा के दौरे पर आए हैं और बिरला साहब, आपके कोटा दौरे से पहले ही एक बड़ी खबर मिली है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो कि हाड़ौती की एक तरह से प्राणवायु कही जा रही है, उसको लेकर के जिस तरह से व्यवधान था, अब केंद्र सरकार से 734 करोड़ की बड़ी मदद मिलेगी। निश्चित रूप से परवन इस पूरे हाड़ौती संभाग के लिए एक लाइफलाइन है, जिससे यहाँ पर खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, और जो हमारी असिंचित इलाका है बहुत बड़ा, उससे सिंचित भी होगा, लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत उसमें 759 करोड़ रुपया करीब दिया है, जिससे कि ये पाइपलाइन में जो काम चल रहा था परवन का, उसमें तेजी आएगी और प्रोजेक्ट समय पे भी पूरा होगा। और प्रोजेक्ट के लिए जो धनराशि की कमी आ रही थी, उस धनराशि मिलने से हम निश्चित लक्ष्य के पर चल के हुए राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर किस तरीके से इस योजना को समय पर पूरा कर सकते हैं, ताकि अधिकतम लोगों को लाभ मिले। बिरला साहब, हाड़ौती नदी नालों बांधों की प्रचुरता वाला इलाका है और हाड़ौती के साथ एक बड़ी राजस्थान की मांग जुड़ी हुई है, नदी जोड़ो परियोजना, और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग खुद मुख्यमंत्री जब तक करते रहे। क्या इस संबंध में भी कोई उम्मीद की जाए? इसके संबंध में राज्य और केंद्र चर्चा करते रहते हैं, और कुछ तकनीकी, जो मेरी जानकारी में है कि कुछ तकनीकी कारण है, क्योंकि इस दो सरकारों का विषय है। मुझे लगता है कि दोनों सरकार चर्चा करके क्या रास्ता निकल सकता है, उसके प्रयास करेंगे। बिरला साहब, जैविक खेती, उन्नत खेती की बातें आप खूब करते हैं जब भी आप गांव देहात में जाते हैं। कल परसों आप जिस प्रोग्राम में रहने वाले हैं, उसमें एक बड़ा कृषि का अनुसंधान केंद्र कोटा में खुलने जा रहा है। बेसिक इस देश के अंदर हमें खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम मिट्टी का बिना परीक्षण कराए हुए अत्यधिक रासायनिक खाद, दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हमारी जमीन की जो मिट्टी है वो भी खराब होती जा रही है। इसलिए कई देश के वैज्ञानिक, कई कृषि आधारित पर काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों के काम करने वाले लोगों का यह मानना है कि हमें इस देश की मिट्टी को बचाना है। तो जैविक खेती पर बल देने की बात कर रहे हैं। अपने कोटा प्रवास के दौरान बिरला कल कोटा में जैविक कृषि के एक बड़े सेंटर का लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन साथ में इन्होंने कोटा आने से पहले ही कोटा को एक बड़ी खुशखबरी देती थी। अब परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो कि हाड़ौती अंचल की एक तरह से जिसे कहा जा रहा है कि लाइफलाइन है, अब उसका जो रुका हुआ काम है वो केंद्र के मद से मिलने वाले 734 करोड़ के बड़े फंड से तुरंत पूरा हो पाएगा, और इससे यहाँ के सैकड़ों गाँवों में पीने का पानी और साथ में सिंचाई का पानी मुहैया हो पाएगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।